कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था। नमस्कार। कर्नाटक चुनाव में महज एक हफ्ता बचा है और प्रदेश की 224 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने देखिए जैसे ही चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, राजनीतिक गलियारे से सिर्फ एक ही नारा गूंजा, बजरंग बली ताले में, चुनाव बीजेपी के पाले में। जी हाँ, क्या है पूरा मामला ये बताने से पहले अतीत के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है। आपको बताना जरूरी है कि हिंदू बहुल भारत में कांग्रेसियों के दिल में क्या है। मोदी सरकार के राज में आज भले ही भव्य राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर क्रेडिट वॉर अब तक जारी है। एक और बीजेपी राम मंदिर निर्माण को पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में अपनी निर्णायक भूमिका याद दिलाने की भरपूर कोशिश करवाती है। अब अगर देखिए कांग्रेस की भूमिका पर जाएं तो कम से कम शब्दों में यही कह सकते हैं कि अयोध्या के विवादित स्थल पर मूर्ति रखने, बाबरी का ताला खुलवाने से लेकर राम मंदिर का शिलान्यास और मस्जिद का विध्वंस तक सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में रही। और फिर जैसे ही मोदी युग आया, न सिर्फ देश की सर्वोच्च अदालत से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, बल्कि आज अयोध्या पर प्रभु राम का भव्य मंदिर विशालकाय आकार ले रहा है। खुद को हिंदू की हितैषी बताने वाली कांग्रेस असल में कितनी बड़ी राम भक्त है ये तो हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन पीएम मोदी ने इस बात का खुलासा जरूर किया है कि पहले भगवान राम और अब हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही है कांग्रेस। जी हाँ, एक और पूर्वोत्तर के योगी यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बता रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेसियों पर बजरंग बली को ताले में बंद करने का आरोप लगा दिया है। हाल ही में देखिए कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें खासकर बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई। अब हिंदुत्व के विचारधारा पर चलने वाले एक ऐसा संगठन है ये जिसका सूत्र वाक्य ही सेवा, सुरक्षा और संस्कृति में समाया हुआ है, जिनके काम में देखिए, जिनके मन में और जिनकी जुबान पे सिर्फ जय जय बजरंग बली ही रहता है, उन्हीं पर कांग्रेस जनता से कड़ी कार्रवाई करने का वादा कर रही है। और जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये आप देखिए। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको भी बंद करेगा बात बोल रहे हो। देखिए वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है। कर्नाटक में ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। PFI is already banned. And what is the history of the Karnataka? That Siddaramaiah government has released PFI, detainee. They have withdrawn the cases from PFI. So PFI ban is already done, already confirmed. So what essentially say that government is going to ban Bajrang Dal. That means
that BJP is banning PFI, so to appease Muslim, we will ban Bajrang Dal. That is why I said it is a Muslim agenda. They are basically what PFI cannot say. Today Congress party is saying that we will take revenge. PSI doesn't have a guts to say that we will take revenge because they know what we are going to do them. So in absence of PFI, today Siddaramaiah and DK Shiv Kumar is telling that look, don't worry, I am here to take revenge on the BJP. So basically the word banning Bajrang Dal has come on behest of PFI because of the request made by PFI. Ki please take revenge of our banning. So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizer, prepared on behalf of the ecosystem of the PFI. Today, Rahul Gandhi is saying, I am giving guarantee. Baba, who are you to giving guarantee? Are you a MP of this country? Are you even a member of parliament of this country? Do you have guarantee of your own? Do you say that whether you will be in India tomorrow or you next day will go to abroad? Can you say where you will be in, today you will be in Amethi, next day you will be in Kerala. So what is your guarantee of your own? The guy who doesn't even guarantee about his own life, who cannot give a guarantee about himself, now he is giving guarantee to the great people of Karnataka. Karnataka doesn't need guarantee. Karnataka become number one state of India not because of the guarantee given by the Congress party. Karnataka become number one of the nation because of the hard work of ordinary citizen of Karnataka. It was not because of guarantee. By wording guarantee, they can say commitment, they can say solemn assurance. By every time using the word guarantee, they are defaming the great people of Karnataka. और ये सब देखकर अब ये भी जरूर तय कीजिए कि हिंदुत्व के पिच पर कौन कितना सही और कितना गलत, कमेंट करके बताइएगा जरूर।